भाई 99.99% आपकी क्लास हाइब्रिड हो जाएगी नेक्स्ट वीक से। x इक्वल्स टू a प्लस बी बाई टू है, y इक्वल्स टू b प्लस c बाई टू है और abc जीपी में है। तो भाई abc जीपी में है तो इसका क्या यूज कर सकते हैं, बी स्क्वायर इक्वल टू डायरेक्ट हम लिख सकते हैं ac के इक्वल होगा। इससे तो हमने देखो ये लिख लिया। अब देखना ये है कि ये क्या करवा रहे हैं हमसे, a अपॉन एक्स सी अपॉन वाई। एक काम करते हैं, a के डिवाइड में यहाँ पे ना x की वैल्यू पुट कर लेते हैं, देखो ये वाली a प्लस बी अपॉन टू, और यहाँ c के डिवाइड में वैल्यू पुट कर लेते हैं y की b प्लस सी अपॉन टू। ये टू यहाँ से ऊपर जाएगा, ये वाला टू भी यहाँ से ऊपर जाएगा, तो ये रह जाएगा 2a अपॉन ए प्लस बी और प्लस 2c अपॉन बी प्लस सी। चलो जी ये कर लिया। एलसीएम ले लेते हैं इसका। एलसीएम में आ जाएगा a प्लस बी इंटू बी प्लस सी, तो यहाँ पर आ जाएगा 2ab प्लस 2ac, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने इसको इधर 2a से, और प्लस 2ac प्लस 2bc। ठीक है, ऊपर का ये सारा आ गया, 2 कॉमन ले लेते हैं तो अंदर आ गया ab प्लस, अच्छा देखना ये 2ac 2ac 4ac हो गया था, है ना, ये दोनों ऐड हो गए, तो 4ac का 2 बार करके मैंने लिख दिया 2ac एंड प्लस bc। अब जरा डिवाइड में देखते हैं क्या है, मल्टीप्लाई करते हैं ab प्लस ac प्लस, जरा ये b इंटू बी करके बताना कितना लिखूं। AC। यस, वैसे तो बी स्क्वायर आ रहा है लेकिन बी स्क्वायर तो ac है, एंड प्लस bc। अब आप जरा ये चेक करो, जो ऊपर वाला ब्रैकेट है और जो ये नीचे वाला ब्रैकेट है क्या ये एक जैसे नहीं है, जरा चेक करके देखो एक बार। सर एक जैसे, एक जैसे कट हो जाएंगे, है ना, ये तो कैंसिल हो गए, तो आंसर रह गया इसका खाली 2। गॉट इट। ओके सर हमने एक और मेथड से तो किया था, जैसे जिसमें हमने ऐसे लिखा था सर कि r इक्वल्स टू b बाई ए, और फिर c का लिखा था ए आर स्क्वायर, और फिर उसमें r की वैल्यू रखी थी, ऐसा कुछ भी किया था हम। देखो हो सकता है क्वेश्चन कुछ और हो या क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट कुछ और हो, यहाँ तो मैंने ऐसे क्यों नहीं किया, क्योंकि मेरे को एक्स और वाई की वैल्यू थी मेरे पास, तो मैंने कहा कि पहले यहाँ पुट करके देख लेते हैं एक्स और वाई की वैल्यू, अगर जरूरत होगी तो हम इसको रख सकते थे। भाई ए को लिख लेते बी अपॉन ए इक्वल टू आर और सी अपॉन बी इक्वल टू आर, शायद उससे भी सॉल्व हो जाता, लेकिन ये इससे ज्यादा आसानी से सॉल्व हो गया, कुछ और सोचने की जरूरत ही नहीं है हमको। गॉट इट। ठीक है। चलिए, तो आज जीपी को वाइंड अप करने जा रहे हैं। मैं आपको आज जीपी के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराऊंगा, थोड़े से जो इंपॉर्टेंट वाले हैं, और कुछ एप्लीकेशंस करेंगे। हाँ जी बोलो। सर आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन नहीं कराओगे स्टार्ट करें? हाँ, अब मैं वही करा रहा हूँ आज, जो आपके इंपॉर्टेंट वाले हैं ना, एनसीईआरटी के जो सब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है, आज हम वही करेंगे और इसकी कुछ एप्लीकेशंस भी करेंगे। अच्छा, मैंने आपको ये लिखा दिया था, जरा चेक करके बताओ, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन जीपी, ये लिखवाया था मैंने आपको। एपी का लिखवाया था। अच्छा, तो इसका भी लिख लेते हैं, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन जीपी। अगर आपको अपनी जीपी में 3 टर्म्स का सिलेक्शन करना है तो आपको ये टर्म्स याद रखनी है, a अपॉन आर, a एंड ए आर। अगर आपको 4 टर्म्स का सिलेक्शन करना है तो आपको ये टर्म्स याद रखनी होंगी, a अपॉन आर क्यूब, a अपॉन आर, ए आर एंड ए आर क्यूब। और इसी तरह से अगर आपको 5 टर्म्स का सिलेक्शन करने का कोई क्वेश्चन आता है तो आपको a अपॉन आर स्क्वायर, a अपॉन आर, ए आर और ए आर स्क्वायर। खास बात क्या है इनमें, जब भी आप इन टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हो आपस में तो देखो r कैंसिल हो जाता है। सपोज करो मैंने फर्स्ट वाली 3 मल्टीप्लाई की, a अपॉन आर, ए और ए आर, तो ये देखो r कैंसिल करके a क्यूब बन गया। ऐसा हर किसी में होगा, तो इसीलिए हम यहाँ पे एक नोट बनाते हैं, these terms are taken, ये हम कब लेंगे, these terms are taken when their product is given। अगर हमें क्वेश्चन में इन टर्म्स का प्रोडक्ट गिवन होगा तो हम ये लेंगे, तो इनको लेने का बेनिफिट है, अदरवाइज इनको लेने का कोई बेनिफिट है नहीं। और एक बात और, आपको ना शफल नहीं करनी है,
या तो ये इस ऑर्डर में याद कर लो, ऐसे लिख सकते हो, फर्स्ट ए अपॉन आर, सेकंड ए आर और थर्ड ए आर, या ऑर्डर को रिवर्स करके याद कर सकते हो, ए आर ए एंड देन ए अपॉन आर। लेकिन शफल मत करना, शफल करने से कॉमन रेशियो सेम नहीं आएगा। एनसीईआरटी में एक ही क्वेश्चन है इसका, 3 टर्म्स के सिलेक्शन वाला, 4 टर्म्स का नहीं है, 5 टर्म्स का नहीं है। नोटेड? यस सर। अभी है क्या, एक बार फिर से समझाना मैं चलिए। बताता हूँ, देखो जैसे ना क्वेश्चन आएगा आपके पास, फाइंड 3 या 4 या 5 टर्म्स ऐसे कहेंगे फाइंड 3 टर्म्स इन जीपी whose प्रोडक्ट इज दिस एंड whose सम इज दिस। तो आपको कहेंगे 3 टर्म्स निकालो भाई जीपी में जिनका प्रोडक्ट दिया हुआ है और सम दिया हुआ है। तो रिकमेंडेड है कि आप जब 3 टर्म्स का क्वेश्चन आएगा और प्रोडक्ट गिवन है तो आप ये वाली 3 टर्म्स सेलेक्ट कर लेना, ए अपॉन आर, ए और ए आर। इनको प्रोडक्ट ले लेना, एक बार इनका सम ले लेना, तो बस वो ए और आर की वैल्यू निकाल के टर्म्स निकाल देंगे। 4 टर्म्स का क्वेश्चन आएगा तो ये वाली याद कर लेते हैं। ठीक है, अभी जैसे एग्जांपल भी कराऊंगा मैं आपको, पहले आप नोट कर लो। हो गया नोट। ठीक है जी, तो आज आप डालो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मैं इंपॉर्टेंट लिखवा रहा हूँ, इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आपको इसमें से क्वेश्चन 100% तो नहीं लेकिन 90% चांस जरूर है। ये एनसीईआरटी के कुछ खास क्वेश्चंस हैं जो स्पेशल डिजाइन किए हुए हैं और टीचर्स के दिमाग में क्वेश्चंस हमेशा रहते हैं। तो चलिए भी स्टार्ट करते हैं। ये है आपका पहला क्वेश्चन, एनसीईआरटी मिसलेनियस से है ये। क्वेश्चन है सम ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी, sum of 3 numbers in GP is 56। 3 नंबर लेने हैं जीपी में जिनका सम 56 है। फुल स्टॉप। If we subtract 1, 7, 21 from these numbers in that order, अगर हम इन 3 नंबर में से 1, 7, 21 माइनस कर लेते हैं तो क्या होगा? We obtain an AP। We obtain an AP, तो वो AP मिल जाएगी फिर हमको। तो ये कहते हैं भाई नंबर्स बताओ कौन से हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऊपर लिखवा दिया, इसमें बार बार इंपॉर्टेंट नहीं दिखाऊंगा हर क्वेश्चन में। एनसीईआरटी मिसलेनियस का क्वेश्चन है, मैं जितने क्वेश्चन आज आपको कराऊंगा वो एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अच्छा, अब मेरे को पहले ये बताओ, यहाँ पे 3 टर्म्स लेनी है, क्वेश्चन पूरा रीड करके बताओ जीपी की 3 टर्म्स का क्या प्रोडक्ट दिया हुआ है, क्योंकि अगर प्रोडक्ट दिया हुआ होगा तो मैं ये वाली टर्म्स एज्यूम करूंगा, अदरवाइज मैं इनको नहीं लूंगा। जरा रीड करके बताओ, कहीं भी नहीं दिया हुआ है ना। तो अब एक काम करते हैं, हम 3 टर्म्स सिंपल जीपी से ले लेते हैं, ए आर और ए आर स्क्वायर, ये 3 मान लेते हैं। अब हम जैसा क्वेश्चन कहेगा वैसे करेंगे। पहला काम, तीनों को प्लस करो, इक्वल टू रखो 56। इसमें से आप क्या कर सकते हो भाई, बहुत ज्यादा आप ए कॉमन ले सकते हो, तो 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 56। इसको बना लो अपनी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, पहली कंडीशन हमने क्वेश्चन की यूज कर ली। अब आगे चलते हैं। अब ये कहता है इफ वी सबट्रैक्ट 1, 7, 21 फ्रॉम दीज नंबर्स इन दैट ऑर्डर, मतलब पहले वाले नंबर ए में से 1 माइनस कर लो, कॉमा दूसरे वाले में से 7 और तीसरे वाले में से 21 हमने कर लिया, तो ये क्या बन जाएगा? ये एक एपी फॉर्म हो जाएगी। चलो जी, हमने मान लिया ये एपी फॉर्म हो गई। अब बता दो आप याद करके जरा, जब 3 नंबर एपी में होते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो बीच वाला नंबर इन दोनों नंबर्स का अरिथमेटिक मीन होता है। करेक्ट। मालूम क्या? मालूम ये कि जो बीच वाला नंबर ए आर -7 है ये इक्वल होगा इन दोनों के अरिथमेटिक मीन के, a-1 प्लस ए आर स्क्वायर -21 अपॉन 2। अब इससे बनाएंगे अपनी हम सेकंड इक्वेशन। देखो बड़ा आसान है, 2 को तो भेजो सामने क्रॉस मल्टीप्लाई में। थोड़ा सा और कर रहा हूँ फिर आपसे करवाऊंगा मैं बचा हुआ क्वेश्चन। यहाँ रह गया a प्लस ए आर स्क्वायर और -22। इस 22 को भी सामने भेज दो, 14 में जाके ऐड हो जाएगा।
तो 2AR, देखो ये 22 जब -14 में ऐड होगा तो प्लस के 8 रह जाएंगे, A प्लस AR²। इसको चलो मैं बना लेता हूँ अपनी सेकंड इक्वेशन। बस अब आपके सामने ये दो इक्वेशन पड़ी हुई हैं, आप मुझे जरा देख के बताओ आपके पास कोई तरीका है ना आसान सा सॉल्व करने का। एक ये हो गई है और एक ये हो गई है। सर इसको भी उधर ले जाके कॉमन ले लेंगे। ऐसे कर लेते हैं, या देखो एक काम ये भी कर सकते हैं, चॉइस आपकी है। ये जो है ना A+AR², ये जो है देखो यहाँ फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ डाल सकते हो इसको, A+AR² इस जगह पे क्या वैल्यू डालोगे, 2AR+8। एक AR पहले से है तो वहां से AR की वैल्यू निकल आएगी, फिर उसमें से R या A फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर सकते हो। करो भाई, अपने आप सॉल्व करो जैसा आपको ठीक लग रहा है ना। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को बहुत जल्दी से सॉल्व करो, जैसे भी आपको ठीक लगता है। मुझे A और R की वैल्यू चेक करवानी है आपने। मैं दोनों इक्वेशन यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे उतार देता हूँ। एक इक्वेशन तो ये थी ना हमारी, जिसमें से हमने A कॉमन ले लिया था, फिर ऐसे बना दी थी। और एक इक्वेशन ये आ रही है, 2AR+8 इज इक्वल्स टू A+AR²। आप देख लो भी कैसे सॉल्व करना चाहते हो, थोड़ा लेकिन जल्दी। आपको मुझे A बताना है और R बताना है सॉल्व करके। हाँ जी, हुआ कुछ? AR के बाद R कैसे आएगा? सर AR तो 16 आ गया। AR16 आ गया, तो मैं भी करके देखता हूँ फिर एक बार। एक काम करते हैं, ये जो A+AR² है तो इसकी जगह पुट कर देते हैं 2AR+8 प्लस AR पहले से है इक्वल टू 56। ये बन गई 3AR इक्वल टू हो गया 48। तो 48। AR हो गया आपका 16 हो गया, सही है। इसमें से काम करते हैं, A की वैल्यू निकाल लेते हैं। 16/R हो गई A की वैल्यू। इस A की वैल्यू को, इसका आंसर आ गया, अक्षर का आंसर आ गया, वेरी गुड अक्षर। इस A की वैल्यू को ना अब यहाँ पुट कर दो, इस वाली इक्वेशन देखो, बैक जाओ, यहाँ पुट कर दो, तो ये वाला A हट जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा 16/R, और ब्रैकेट में है 1+R+R² इक्वल टू 56। मैंने देखो 8 से यहाँ पे इसको काट दिया, 8 से 2 और 8 से 7, और अब इस R को पहुंचाया सामने ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई में। यहाँ पे ये ब्रैकेट ओपन हो गया, 2+2R+2R² इक्वल टू बन गया 7R। तो सबसे आगे लिखा मैंने 2R², ये 7R इधर 2R में से माइनस हुए तो -5R बचे, +2 चल रहा है इक्वल टू 0। अब बन गई देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यस सर। अब इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व करते हैं। भाई 2 से 4 लाना है ना, ये लो 4R -R। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, R की वैल्यू आप निकाल के देख लेना। एक R की वैल्यू 2 आएगी, एक R की वैल्यू सॉल्व करके देख लो हाफ आएगी, एक ही आएगी, एक ही आएगी। चेक कर लो भी जरा। यस अक्षर, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, देखो अभी पहले सब लोग बताओ भी R की वैल्यू 2 आ गई सबकी, सिंपल Yes, sir. अलजेब्रा थी। अच्छा, इसमें से कोई एक वैल्यू उठाओ, बोलो कौन सी लेके सर चलो। 2। 2 लेके चलते हैं। अब एक काम करो, A की वैल्यू निकाल लो जरा, यहाँ पे 2 रख दो, 8। 16/R 8 हो गई। मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ, अगर हम R को 2 ले रहे हैं तो A की वैल्यू 8 हो गई। ये लो जी, इससे नंबर्स बनाते हैं अपने आप। पहला नंबर 8, दूसरा नंबर 8 into 2 16, और तीसरा नंबर 32। अब पता क्या करना है, दूसरी वैल्यू आपने जो छोड़ दी थी ना R की, ये जो हाफ थी, इसको लेना भी मत, जरूरत ही नहीं है। इससे जो नंबर निकलेंगे ना, वो ये रिवर्स ऑर्डर करके निकलेंगे। तो आप और करके ऐसे लिख सकते हो, 32 16 8।
टीचर भी नहीं कहेंगे आपसे आप वो वाला केस क्यों नहीं दिखा रहे हो, आप सीधा लिख सकते हो यहाँ पे जब आर आपका हाफ होगा ना तो उस वक्त ये 3 नंबर ये बन जाएंगे 32, 16, 8 और जब आपका आर 2 होगा तो नंबर्स होंगे 8, 16, 32। तो इसलिए जब आर की वैल्यू कभी भी जीपी में ऐसी दो आती है ना रेसिप्रोकल करके आती है तो कोई एक वैल्यू ले लो उससे अपने आंसर लिख लो और जो दूसरी वाली वैल्यू है उसके आंसर को रिवर्स ऑर्डर करके लिखो। बोलो जी क्लियर है? यस सर। तो आगे चल रहा हूँ बच्चों में क्योंकि क्वेश्चन ना बड़े सारे हैं जीपी में, बहुत सारे हैं, खत्म होने का नाम नहीं लेते ये। सर आर अगर 1/3 आए तो फिर निकालना पड़ेगा, तो आपको ना आर को 1/3 लेके फिर दोबारा से ए निकालना पड़ेगा, नया वाला ए आएगा और फिर नंबर भी आपको नए वाले निकालने पड़ेंगे। ओके सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा स्पीड से करेंगे। अगेन फ्रॉम एनसीईआरटी क्वेश्चन है शो दैट ratio of the sum of first n terms of GP to the sum of terms from n plus 1th term to 2nth term is 1:r to the power n. Again, important question from NCERT. एक बार पहला क्वेश्चन पढ़ लो फिर मैं क्वेश्चन समझाऊंगा। एक जीपी चल रही है जी, ये कह रहे हो जीपी का पहले आप एन टर्म्स का सम निकाल लो, हम निकाल लेंगे कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला लगाना है। उसके बाद एक और सम निकालो n+1 टर्म से लेकर 2n टर्म तक का, फिर दोनों सम का रेशियो बनाओ और फिर रेशियो ये प्रूव करो। कोई मुझे ये बता सकता है ये जो जीपी हम लेने जा रहे हैं इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी रखनी होगी हमें? पहले तो n टर्म्स तक जाना है, उसके आगे फिर भी जाना है, n+1 से 2n तक जाना है। सर वो तो निकालेंगे ना। देखो मैं आपको बताता हूँ, जैसे भाई जीपी तो कुछ दे नहीं रखी तो ये मान लो a r क्यूब, चलने दो, ये आ गई nth टर्म, यहाँ तक आ गए, कंटिन्यू करो, यहाँ पे रुकना नहीं है। अच्छा ये बताओ nth टर्म के बाद जो टर्म आएगी n+1th टर्म वो क्या होगी, इसको देख के बता सकते हो। नेक्स्ट a r बताओ कितनी पावर ले लो, n-1 के बाद जो टर्म आएगी n ठीक है, फिर ये चलने दो, आगे चलने दो, कहाँ पे जाके रुकना है, 2nth टर्म पे रुकना है आपको। 2nth तो 2nth टर्म होगी ar पावर 2n-1। अब पता आपको क्या करना है, दो सम निकालने हैं, एक तो यहाँ से लेकर यहाँ तक निकालना है सम, ये तो हो गया फर्स्ट n टर्म्स का सम, और ये हो गई n+1 से 2n टर्म तक का सम। इन दोनों सम का रेशियो आपको प्रूव करना है, ये आएगा। एक सम को एक काम करते हैं S1 बोलते हैं, एक सम को एक काम करते हैं चलो हम लोग S2 बोलते हैं। जरा S1 तो बता दो, S1 तो आपको सीधा फॉर्मूला लगाना है, n टर्म्स के सम का जीपी का फॉर्मूला। So a into r n-1 upon r-1। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है, ये लो जी S1 तो बड़ा सिंपल था, S1 तो आ गया। अब बात आती है S2 की, यहाँ पे भी आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है। बस मुझे ये बताओ ये जो जीपी आपने लास्ट वाली ली है तो ये भी जीपी, इसकी फर्स्ट टर्म दिखाई दे रही है आपको, फर्स्ट टर्म arn यस arn, इसका कॉमन रेशियो क्या होगा, इसका कॉमन रेशियो क्या होगा, है तो सेम जीपी कर दी, बोलो जल्दी बोलो। r ही होगा आर ही होगा ऑब्वियस सी बात। अच्छा अब ये बताओ n+1 से 2n तक टर्म्स कितनी होंगी, ग्रेट अक्षर का हो गया, यहाँ से यहाँ तक अगर टर्म्स में काउंट करवाऊं तो कितनी होंगी? 2n minus n-1। नहीं, थोड़ा सा गड़बड़ कर रहे हो। अच्छा चलो ये बताओ, देखो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, चलता चला गया, ये है। मान लो मैं कहता हूँ यहाँ से यहाँ तक 100 टर्म्स है, ठीक है, 100 टर्म्स है, और उसके बाद मैं कहता हूँ यहाँ से यहाँ तक ये
4 टर्म्स है, तो ये बची हुई कितनी है यहाँ से लेके यहाँ तक? 96। 96, सीधी सी बात है ना, 96 है। अब इसी तरह से मैंने आपसे पूछा, नहीं करना पड़ेगा अक्षरा, बिना उसको हो जाएगा। देखो आपने जो किया मैं समझ गया अक्षरा। देखो अब मैंने आपसे कहा ये जो टोटल टर्म्स हैं, अब मैं 100 की जगह आपको बोलता हूँ 100 नहीं है, ये टोटल टर्म्स हैं 2n, 1 से लेकर 2n तक टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 2n है। उसके बाद मैंने आपसे कहा ये जो शुरू वाली टर्म्स हैं, शुरू की जो है ये n है, तो मेरे को ये बची हुई बता दो कितनी है? एन ये भी n है भाई, n टर्म्स शुरू में हो गई, n टर्म्स बाद में हो गई, मिला के पूरी 2n हो गई। ये तो है देखो आपकी जीपी में भी फर्स्ट टर्म से लेकर लास्ट तक काउंट करोगे तो 2n टर्म्स है, और फर्स्ट टर्म से लेकर यहाँ तक n टर्म्स है, फिर बची हुई टर्म्स n हो गई। तो फॉर्मूले में यहाँ पे r की पावर n आएगा, -1 आएगा, और नीचे बता दो 1 माइनस, कॉमन रेशियो कितना लिखो इसका, सॉरी r माइनस, कॉमन रेशियो कितना है जीपी का, बाद वाली जीपी का r-1 लो। अब एक काम करो, S1/S2 निकाल लो, इसको ऊपर रख लो, इसको नीचे रख लो, और काटापीटी करके देख लो, आपका रेशियो यही आ रहा है। सिंपल क्वेश्चन। हाँ मैं समझ गया, आपने ऐसे किया अक्षरा, आपने पहले तो Sn निकाल दिया, सिंपल। उसके बाद आपने ये जो बाद वाली टर्म्स है ना, इनका सम कैसे निकाला आपने? आपने पहले पूरा S2n निकाल दिया, पूरा टर्म्स ले लिया, सम ले लिया, और उसमें से Sn माइनस कर दिया, है ना। मैंने थोड़ा सा इसको आसान कर दिया, मैंने यहाँ से एक जीपी अलग बना ली, उसकी फर्स्ट टर्म मैंने ये रख ली, और ये डायरेक्ट सम आ गया। और देखो रेशियो निकालने में भी कितनी आसानी होगी अब आपकी। S1, हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो, देखो ये आ गया ना, ये ऊपर आ गया सम, और रेशियो में आपका सम ये नीचे आ जाएगा। सॉरी यहाँ पे फर्स्ट टर्म ये नहीं था, एक सेकंड AR है। ये आ रहा है। हो गया बच्चों, सबका हो गया, फिर मेरे को बताते जाना, नहीं आएगा तो पूछो। ये ARN, ये आपका पूरा सम आ गया। देखो अगर आप कैंसिल वगैरह करते हो ऊपर नीचे, हाँ ये यश, ये छोटा सा पैड यार मेरे पास है, ये वैसे तो मतलब बात नहीं करता, लेकिन जैसे कोई गेट पे बैल बजती है ना तो ये भौंकना शुरू कर देता है यार, क्या करूं, बड़ी दिक्कत है यार। फिर मेरा घर भी इतना बड़ा नहीं है कि मैं कहीं छुप के बैठ जाऊँ वहाँ क्लास ले, तो इसमें बड़ी दिक्कत होती है कभी कभी। ये a कैंसिल हो गया, देखो ये Rn-1 कैंसिल हो गया, ये r-1 कैंसिल हो गया, तो भाई क्या बचा, ऊपर 1 बचा और नीचे Rn बचा, ये हो गया। देखो तो है बड़ा सिंपल, कितने स्टेप्स है देखो। अगर हम स्टेप्स काउंट करें तो भाई ये जीपी लिख दी हमने पूरी, ये S1 निकाल दिया, ये S2 निकाल दिया, और अगले स्टेप में दोनों का रेशियो बना दिया, ये बस खत्म। जो मैं करवा रहा हूँ ना आपको जीपी के क्वेश्चन से, सारे एनसीईआरटी के हैं, आपको अच्छे से प्रैक्टिस करके जाने अपने एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 लिखो जी, जल्दी जल्दी करो, बहुत सारे क्वेश्चन है। अब आता है जी एनसीईआरटी मिसलेनियस का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इंपॉर्टेंट क्या था, बार बार बोलोगे, बार बार इंपॉर्टेंट बोल रहे हो, लेकिन ये भी सारे इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको हेडिंग मैंने ऊपर लिखवा दी थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और आप यहाँ पे लिख लो चाहो तो एनसीईआरटी। जब आप कॉपी रिवाइज करोगे ना, आपको बुक खोलने की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन है इफ a and b, लेटर स्मॉल बनाने हैं, if a and b are the roots of, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखनी है आपको यहाँ पे, x² माइनस 3x प्लस b इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके a और b रूट्स हैं, फिर कॉमा c एंड d, फिर c और d भी किसके रूट्स हैं, आर द रूट्स ऑफ, एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यहाँ पे, x² माइनस 12x प्लस q इक्वल टू 0। तो भाई a और b तो पहली इक्वेशन के रूट्स हैं, c और d जो है वो दूसरी इक्वेशन के रूट्स हैं। आगे क्या दिया हुआ है, कॉमा करके एक और कंडीशन है, a b c d, ये जो चारों रूट्स हैं ना, ये एक जीपी में आते हैं, मतलब जीपी फॉलो करते हैं ये। हमने कहा ठीक है चलो ये बात भी मान ली, तो करना क्या है,
करना ये है आपको, Q और P का सम निकालेंगे, उसका रेशियो बनाना है Q माइनस P से, और ये रेशियो प्रूव करना है 17:15 आएगा। ठीक है जी, ये प्रूव करना Q प्लस P रेशियो Q माइनस P इज इक्वल टू 17:15। तो यहाँ पे थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का काम भी यूज करना पड़ेगा हमें, और जीपी तो है ही, देखो यहाँ पे जीपी तो है ही है। अब ये क्वेश्चन भी अगर किया हुआ है आपने, प्रैक्टिस किया हुआ है, तो एग्जाम में सॉल्व होगा, अदरवाइज इस क्वेश्चन को लेकर बच्चे बैठे रहते हैं, छोड़ देते हैं। थोड़ा बहुत अटेम्प्ट कर लेते हैं लेकिन पूरा अटेम्प्ट नहीं हो पाता, इसलिए इस क्वेश्चन को भी आपने प्रैक्टिस करना है। अच्छा, आप लोग ना मेरे साथ साथ करना भी, ऐसा नहीं कि आप पहले देख रहे हो फिर आप नोट करोगे, स्क्रीन पे मत देखो, चाहे मेरे इंस्ट्रक्शन सुनो और करते जाओ। सबसे पहले मुझे ये बताओ, आपको याद है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का सम कैसे निकाला करते थे हम? जैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सम ऑफ द रूट्स का एक फॉर्मूला होता था, -b/a। परफेक्ट जवाब, -b/a। और ऐसे होता था प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ये था ना, देखो सी बाय c बाय a। अल्फा प्लस बीटा होता था -b/a, उसमें भी यूज करते थे पॉलिनोमियल चैप्टर में, और ये होता था c बाय a। तो चलो हम ये यूज करेंगे। आप देखो, अब मैं आपको बोलूंगा भाई इसके रूट्स तो a और b है, तो आप अल्फा बीटा तो नहीं लोगे, आप तो वही लोगे जो रूट्स दिए हुए। तो आप लिखो अपना सम ऑफ द रूट्स a प्लस b इक्वल टू, अब जरा बताओ -b/a के अकॉर्डिंग क्या आएगा अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन? बिल्कुल सही बात है भाई, 3 आएगा, क्योंकि b तो इसका पहले -3 है और a इसका 1 है। अच्छा, अब आप मेरे को इसका a b बता दो, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। P। ये p आएगा, ठीक है जी, चलो ये भी लिख लेते हैं। अब ऐसे ही दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए भी लिखो भाई, कॉमा करके ऐसे लिखो। देखो दूसरी इक्वेशन है x² - 12x + q = 0। चलो, अब इसके रूट्स है c और d, जरा c प्लस d बताओ कितना आएगा? 12। 12 आएगा। और cd कितना आएगा इसका? q। q आएगा। इतना काम हमने खुद ही करके रख दिया, देख लेंगे बाद में। अब आगे भाई जीपी की बारी, आगे चलते हैं ना, क्वेश्चन पढ़ते जाओ, करते जाओ सॉल्व। एबीसीडी जीपी में, ये जीपी में, तो एक काम करते हैं, ए को तो ए ही मान लेते हैं भाई फर्स्ट टर्म, बी को मान लेते हैं सेकंड टर्म ए आर, सी को मान लेते हैं ए आर स्क्वायर, और डी को मान लेते हैं ए आर क्यूब। ये हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं, क्वेश्चन हमें कह रहा है, इसलिए हम ऐसा कह रहे हैं। क्वेश्चन कहता है एबीसीडी जीपी में है, तो भाई ए तो फर्स्ट टर्म ए हो गई, बी को मान लिया ए आर, सी को ए आर स्क्वायर और डी को ए आर क्यूब। इतनी इंस्ट्रक्शन क्लियर है? तुम आगे आपको जो बोलूंगा वो करना है आपको, वो मैं नहीं करूंगा। इतना क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। अब ये काम करो, ये जो पहली क्वेश्चन है ना a + b = 3, यहाँ पर a को a रख दो, b को a r रख दो, = 3 चलने दो, इसको बनाओ इक्वेशन नंबर 1, और फिर यहाँ पर आ जाओ दूसरे वाले में, c + d = 12, यहाँ पे c को रखो ar², d को रखो ar³ = 12, इसको बनाओ जरा सेकंड इक्वेशन, और ये फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करो और मुझे a और r की वैल्यू बताओ। आपका काम है, मैंने क्या बोला, a + b = 3 यूज करो और c + d = 12 यूज करो, इसमें a b c d की वैल्यू पुट करके दो इक्वेशन बनाओ, दोनों को सॉल्व करो और मुझे a और r की वैल्यू पर पहुंच के दिखाओ। अगर आप करोगे, इंटरेस्ट लोगे, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक बार आप कर लोगे ना हाथ से, तो याद भी हो जाएगा। सर करना क्या है, रिपीट करने हैं? मैं बताता हूँ, ये जो हमने लेट कर लिया ना, ए तो ए है, बी ए आर है, सी ए आर स्क्वायर, डी ए आर क्यूब, हमने ऐसा मान लिया, ऐसे एरो करके लिख दो आप भी चाहो तो। फिर ये जो पहली इक्वेशन थी ना, a + b = 3 वाली इक्वेशन, इसमें a के प्लेस पर तो a रहने दो, वो तो a ही है, और b के प्लेस पर a r रखो, ये रहा a r = 3, ये फर्स्ट इक्वेशन मान लो। सर हाँ सर A1 आया है और R2 R2 आया, ओके, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। देखो बाबू, मैंने ये बोला, a को a रहने दो, b को a r = 3, एक इक्वेशन, फिर यहाँ पे c को रख लो ar², d को रख लो ar³ = 12। अब इन दोनों इक्वेशन को कैसे सॉल्व करोगे ये अपना आप देखो, और a और r की वैल्यू बताओ। मेरे पास एक वैल्यू बताई है, a बना रहा है और r2 आ रहा है, भाई आप लोग भी चेक करके बताओ जरा, क्या ये ठीक है? सर r +- 2 है और a 1 और -3।
आर को ना -2 मत लो, बताओ क्यों? क्योंकि ये ना इंक्रीजिंग जीपी नजर आती है। देखो पहली दो टर्म को प्लस किया 3 आया, अगली दो टर्म को प्लस किया 12 आया। इसका मतलब जो आर होगा शायद वो पॉजिटिव रहा होगा। ओके सर। मैंने क्या किया कि आर कॉमन ले लिया आर स्क्वायर प्लस ए आर हाँ, क्यूब से, और ऊपर वाली वैल्यू नीचे पुट कर दी, आर आ गई। ओ सही बात है, बिल्कुल बड़ा अच्छा किया तुमने। देखो ये अच्छा लगा मेरे को। तो इसमें से क्या किया भाई, आर कॉमन लिया, आर तो यहाँ स्क्वायर। आर स्क्वायर कॉमन लिया। चलो तो ये हो गया a प्लस ए आर इक्वल टू 12। अब a प्लस ए आर को फर्स्ट इक्वेशन में 3 गिवन है, तो इंटू 3 इक्वल्स टू 12। तो आर स्क्वायर 4 हो गया और दैट टू इम्प्लाइज आ गया। आर की वैल्यू 2 आ गई। बढ़िया भाई, बिल्कुल ठीक। अब इस आर की वैल्यू को मेरे ख्याल से फर्स्ट फर्स्ट इक्वेशन में डाल इक्वेशन दो, में पुट कर देना है। तो ज्यादा आसान हो जाएगा। a प्लस 2a इज इक्वल टू 3। 3a इज इक्वल टू 3। यस, a इक्वल टू 1। अब आप एक काम करो, ए और आर तो मालूम चल गया ना अब आपको। अब आप ये ए बी सी डी चारों नंबर निकालो। ए तो ए हो गया, बी ए आर हो गया, सी ए आर स्क्वायर और डी ए आर क्यूब। ये चारों के चारों निकाल लो जरा। ए ए तो 1 हो गया, बी कितना? 1248। 1248 हो गया, ठीक है। वो चारों के चारों नंबर दो निकल गए हमारे। वो जो रूट्स है ना पहली दो इक्वेशन के, पहली इक्वेशन के ये दो रूट्स और बाद वाली इक्वेशन के ये दो रूट्स। तो भाई हमारे एबीसीडी आ गए और लो जी आपका क्वेश्चन हो गया। आप खत्म। यहाँ तक सब कर चुके हैं तो मैं पेज टर्न करूंगा भाई। हो गया। R2 और A1 के बाद ना ये हमने एबीसीडी लिखे हैं। अब एक काम करो, अब ना P और Q की वैल्यू बता दो जरा। A इंटू बी करके मुझे P बता दो, P 2 और Q 30। और Q कितना? 32। ओके, नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ मैं। भाई P जो है वो तो A और B के मल्टीप्लाई के इक्वल है ना, तो 1 इंटू 2, ये तो P तो 2 हो गया। और Q है C इंटू D, तो C आया है 4 और D आया है 8, तो Q हो गया 32। और बस आपका जो रेशियो है ना, ये जो प्रूव करना है उसमें आ जाओ जरा। अब यहाँ पे जरा Q और P की वैल्यू पुट करो। Q 32, P 2, Q 32, P 2, ऊपर आ गया 34 और नीचे आ गया 30 और 2 से 2 से कैंसिल किया, कैंसिल से तो ये आ गया 17:15। ये आपका प्रूव हो गया। एनसीईआरटी मिसलेनियस का क्वेश्चन है जीपी का। जीपी बड़ी कम इस्तेमाल हुई है इसमें, इस्तेमाल तो हुई है, खैर ऐसी बात नहीं है। एक बार शुरू से रिकैप करते हैं बहुत तेजी से। हमने फर्स्ट क्वाड्रेटिक लिखी, उसका सम ऑफ द रूट्स निकाला, -b अपॉन a से 3 आया, उसका प्रोडक्ट निकाला, c अपॉन a से p आया। दूसरी इक्वेशन लिखी, उसमें भी ऐसे ही किया, सम ऑफ द रूट्स 12 आया एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स q आया। उसके बाद इक्वेशन कहता है एबीसीडी जीपी में, तो हमने ऐसे मान लिया a तो a है, b ar है, c ar स्क्वायर और d ar क्यूब है। तो पहले क्या किया, a और b की वैल्यू को a b इक्वल टू 3 वाली इक्वेशन में रखा, ये देखो। फिर c प्लस डी 12 था उसमें रखा। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो जैसे मर्जी, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई देख भी नहीं रहा आपने क्या सॉल्व किया है। r की वैल्यू निकल गई, r की वैल्यू को फर्स्ट में डालकर a निकल गया। इन a और r की वैल्यू से हमें वो एबीसीडी चारों नंबर मिल गए। और जब चारों नंबर हमें मिल गए एबीसीडी, तो हमें p मिल गया a इंटू बी करके, और हमें q मिल गया c इंटू डी करके, है ना। ये रहा, a इंटू बी करो तो 2 आ गया, c इंटू डी क्या 32 आ गया। बस p और q को हमने अपने रिक्वायर्ड रेशियो में पुट करके देखा, तो रेशियो बन रहा है 17:15। Got it? यस सर। यस सर। चलो अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। वन प्लस R4 माइनस 1 आ रहा था। तो फिर अक्षर आर की वैल्यू आई नहीं आई फिर। जो आपने लिखा मैं समझ गया, लेकिन फिर आपकी आर की वैल्यू आई उससे। हाँ ठीक है, फिर तो आर हमने नेगेटिव वाला इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि वो डिग्री इंक्रीजिंग जीपी दिख रही थी। आर बढ़ेगा तभी तो a प्लस ए आर 3 आया, फिर ए आर प्लस ए आर स्क्वायर 12 आएगा। इसलिए हमने आर की वैल्यू पॉजिटिव चूज करी। ठीक है, करेक्ट है अक्षरा। लेकिन थोड़ा सा आपको शायद लेंथी पड़ा होगा, मेरे को लग रहा है ऐसा, पता नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, जैसा जिसका दिमाग चले वैसे ही करना चाहिए, दूसरे की बात नहीं। अगर आपको लगता है मेरा मेथड ठीक है और आंसर निकलता है तो उसी से करो। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। ये भी हो गया हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब एक आता है आपका ज्योमेट्रिक मीन का क्वेश्चन है, बता दो कौन से रुको।
क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट मार्क करना। सम ऑफ टू नंबर्स, सम ऑफ टू नंबर्स is 6 times their geometric mean। दो नंबर का सम 6 टाइम्स है उनके ज्योमेट्रिक मीन के, कॉमा शो दैट द नंबर्स, शो दैट द नंबर्स आर इन द रेशियो, are in the ratio 3 plus 2 root 2 ratio 3 minus 2 root 2। अपने आप में ये भी एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंसीडर होता है 11th क्लास के लेवल पे। ऐसे एनसीईआरटी में कुल मिला के 2 क्वेश्चन है, दोनों का पैटर्न बिल्कुल एक जैसा है सॉल्व करने का, बिल्कुल एक जैसा। तो पहले मैं आपको ये वाला बताता हूँ। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 नंबर सिलेक्ट कर लेते हैं। भाई वो 2 नंबर कौन से हैं, हमने कहा चलो x और y है, ठीक है। अब जैसा क्वेश्चन बोलेगा पहले तो वैसे करेंगे। सम ऑफ टू नंबर्स, तो हमने लिखा x प्लस वाई इज, ये इज आ गया 6 टाइम्स यानी 6 मल्टीप्लाई देयर ज्योमेट्रिक मीन। जरा कोई मुझे बताए भी, आपको बता चुका हूं मैं x और y का ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकलता है, 2 नंबर का ज्योमेट्रिक मीन एक्स वाई यस रूट xy, है ना। जब 2 नंबर का ज्योमेट्रिक मीन निकालना हो, दोनों का प्रोडक्ट करो, स्क्वायर रूट निकालो। अच्छा जरा याद करके बताना, 3 नंबर का ज्योमेट्रिक मीन निकालना हो तो कैसे निकालोगे, 3 नंबर का ज्योमेट्रिक x into y into z under root cube। क्यूब रूट, 3 नंबर में क्यूब रूट आ जाएगा, मल्टीप्लाई तो करेंगे एक्स वाई जेड को लेकिन क्यूब रूट आ जाएगा। और अगर 4 नंबर होंगे ना एक्स वाई जेड डब्ल्यू मान लो, मैं कहूंगा इन चारों का ज्योमेट्रिक मीन निकालो, तो चारों को मल्टीप्लाई करके फिर 4th रूट आ जाएगा। इस तरह से चलता है ज्योमेट्रिक मीन। ये मैं लास्ट क्लास में करवाया था ना आपको शायद। ठीक है, तो ये मैंने ज्योमेट्रिक मीन लिख दिया। अब देखो थोड़ा सा ना ये ट्रिकी क्वेश्चन, थोड़ा सा इसको इसलिए आपको ना याद करना होगा। अगर आप इसको किसी और तरीके से करने की कोशिश करोगे, मेरे पास इस क्वेश्चन कराने के 3 तरीके हैं, 3 मेथड है मेरे पास, जिसमें से मैं आपको बताने जा रहा हूँ सबसे आसान वाला, जो बहुत कॉमन है, जो टीचर्स भी स्कूल में करवाते हैं। देखो आपने इसको कैसे लिखा, 6 में से आपने 2 ले लिया, उसके साथ रूट एक्स वाई को ले लिया, और 6 का जो दूसरा फैक्टर 3 था वो आपने अलग कर दिया, ऐसे लिख दिया। अगले स्टेप में आपने क्या किया, x प्लस वाई के डिवाइड में ले गए इस 2 रूट एक्स वाई को। इसकी खास वजह बताता हूँ अभी। सामने बचा 3, उस 3 के नीचे आपने सपोज कर लिया 1, तो एक तरफ रेशियो बन गया x प्लस वाई अपॉन 2 रूट एक्स वाई, एक तरफ रेशियो बन गया 3 अपॉन 1। इसके बाद आपने इसमें अप्लाई करना है कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो। बताओ जी आपको किस किस को आता है लगाना, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो। मैं ना एक बार आपको ये बता देता हूँ, हो सकता है कि आपको याद ना हो, शायद मैं सर ट्रिग्नोमेट्री में। न्यूमरेटर में ऐड करना है और वो डिनोमिनेटर में सब्ट्रैक्ट करना है, ये है ना? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब एक काम करो, पहले ना अलग से पेज लेना, कोई अपने सॉल्यूशन मत करना, ये नोट करो पहले। जैसे एक रेशियो ए अपॉन बी है, दूसरा रेशियो सी अपॉन डी है, ठीक है। तो इस दोनों तरफ रेशियो आपस में इक्वल है, तो आप क्या कर सकते हो, ए में ऊपर बी प्लस करो, नीचे कुछ मत करो बी रहने दो, सी में डी प्लस करो, नीचे कुछ मत करो डी रहने दो। इसको बोलते हैं कॉम्पोनेंटो। ये आप कहीं नोट कर लो, काम आएंगे आपके, ये कॉम्पोनेंटो कहलाते हैं। अच्छा फिर आपने ए में से इस बार बी माइनस कर दिया, नीचे बी रहने दिया, इधर सी में से डी माइनस कर दिया, नीचे डी रहने दिया, ये कहलाता है डिविडेंडो, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो। और भी होते हैं, देखो आपने ऊपर प्लस कर दिया नीचे माइनस कर दिया, या ऊपर माइनस कर दिया नीचे प्लस कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर भी ऐसे ही किया, ऊपर सी प्लस डी कर दिया, नीचे सी माइनस डी कर दिया, इसी को बोलते हैं कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो। और भी होते हैं ये कहलाता है कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो।
और पता है क्या होते हैं, अडेंडो होता है, एक सबट्रेंडो होता है, एक इन्वर्टेंडो होता है, एक ऑल्टरनेंडो होता है। अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे वो, अभी आप ये 3 लिख लो। अभी जो हमारा फिलहाल फोकस है वो इसी क्वेश्चन पे रहेगा। कॉम्पोनेंटो में न्यूमरेटर ऐड कर दिया डिनोमिनेटर में, उधर भी सेम किया, जो एक तरफ करोगे दूसरी तरफ करोगे। और अगर डिविडेंडो कर रहे हो तो माइनस कर लो, और अगर दोनों करना है तो एक प्लस कर लो, एक माइनस कर लो। ये जरूरी नहीं है कि ऊपर प्लस करना है, आप ऊपर माइनस भी कर सकते हो और नीचे प्लस कर सकते हो। ये हमारे क्वेश्चन के हिसाब से होता है। अगर आप ये नोट कर रहे हैं तो मुझे बता दें, हाँ अपने सॉल्यूशन से कहीं अलग नोट करना है। साइंस वाले बच्चों को तो याद होना चाहिए, मैंने ट्रिग्नोमेट्री में कुछ क्वेश्चंस करवाए थे आपको, ट्रिग्नोमेट्री में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवाए थे जब, तो ये करवाया था मैंने। कुछ क्वेश्चन मैंने कहा था कि इंपॉर्टेंट है, उसमें कॉम्पोनेंट और डिविडेंड अप्लाई होता है, एनसीईआरटी में नहीं करती है। चलिए भाई हो गया, तो मैं चलूँ आगे, नोट कर लिया तो। यस सर। अच्छा, अब अपने क्वेश्चन पे वापस आता हूँ, ठीक है, ये वापस आ गया। अभी देखो मैं लेफ्ट हैंड साइड पे कॉम्पोनेंट और डिविडेंड अप्लाई कर रहा हूँ, x प्लस वाई प्लस 2 रूट एक्स वाई। ये नीचे वाला ऊपर ऐड हो गया, फिर दोबारा से आएगा x प्लस वाई, फिर से आएगा, इस बार उसमें से 2 रूट एक्स वाई माइनस हो जाएगा। अब आप मेरे को इस साइड पे बताओ, इस साइड पे क्या आएगा, राइट हैंड साइड। 3 + 1 / 3 - 1 4 परफेक्ट, 3 + 1 / 3 - 1। जब आप ये अप्लाई करोगे तो लिख देना, फिर टीचर सोचे आपने पता नहीं क्या कराई, आप लिख देना अप्लाई कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो। अच्छा, ऐसा करने का क्या बेनिफिट मिला हमें, ये तो और कॉम्प्लेक्स सा हो गया, लेकिन अगर आप इसको ऊपर वाले को ध्यान से देखोगे ना, ध्यान से देखो, ये कुछ स्पेशल बन चुका है, कुछ है ये स्पेशल, x प्लस वाई प्लस 2 रूट एक्स है, ध्यान से देखो। सर अंडर रूट एक्स प्लस वाई फिर का √x + √y का होल स्क्वायर। यस, बिल्कुल ठीक बताया आप दोनों ने। अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई का ये होल स्क्वायर है, कोई भी चेक कर सकता है चाहे तो। होल स्क्वायर खोल के देखो, यही तो आएगा। और अब तो नीचे बता दो, फिर नीचे क्या बन रहा है। √x - √y। बिल्कुल सही बात, नीचे माइनस वाला होल स्क्वायर बन रहा है। अच्छा, सामने क्या आ चुका था भाई, सामने आ चुका था 4/2, तो मैंने उसको कैंसिल करके बना दिया वापस 2/10। ठीक है, ये हो गया। अब अगले स्टेप में जाएंगे, यहाँ से स्क्वायर हटा देंगे दोनों के, ऊपर और नीचे दोनों जगह से, और सामने अंडर रूट लगा देंगे। तो मैं अगले स्टेप में जा रहा हूँ, पहले आप यहाँ पर नोट कर लो, मुझे पेज टर्न करना है। सर हाँ जी बोलो। ये आपने आरएचएस में डिनोमिनेटर में 3 - 1 क्यों करा? देखो मैंने दोनों साइड पे कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो लगाया, जैसे मैंने इधर किया मैंने वैसे भी इधर किया। देखो ये न्यूमरेटर था, इसमें मैंने ऐड किया 2 रूट एक्स वाई, ये रहा 2 रूट एक्स वाई। फिर नीचे क्या किया, x प्लस वाई में से 2 रूट एक्स वाई को माइनस किया, देखो ये रहा x प्लस वाई में से 2 रूट एक्स वाई को माइनस किया। तो ये मैंने अप्लाई किया कॉम्पोनेंटो और नीचे अप्लाई किया डिविडेंडो, तो मुझे सामने भी करना पड़ेगा, मैंने सामने भी किया। 3 में ऊपर +1 किया, ये हो गया मेरा कॉम्पोनेंटो। 3 में से नीचे 1 माइनस किया, ये मेरा हो गया डिविडेंडो। ओके सर। क्योंकि जब भी अप्लाई होगा दोनों साइड पे अप्लाई होगा, कभी भी एक साइड पे अप्लाई नहीं होगा। तो मैं आगे चलता हूँ, मेरा अगला स्टेप क्या था, मैंने क्या बोला था आपको, मैं यहाँ से स्क्वायर हटा दूंगा √x प्लस √y का, और नीचे से भी स्क्वायर हटा देंगे, और सामने आ जाएगा √2/√1। यहाँ तक क्लियर है भाई, ये वाला स्टेप क्लियर है बच्चों, बताओ। इसके Yes. बाद चलो अब एक काम करो, इसके आगे एक स्टेप आप करो, मुझे इसमें फिर से अप्लाई करके दिखाओ कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो। इस बार मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। एलएचएस में अप्लाई करो, फिर आरएचएस में अप्लाई करो जरा। फाइनली देखो क्वेश्चन प्रूव होने वाला है, लेकिन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बिल्कुल अलग अनोखा। एलएचएस में भी अप्लाई करो, कॉम्पोनेंटो ऊपर नीचे डिविडेंडो, और इधर भी वही अप्लाई करो, ऊपर कॉम्पोनेंटो नीचे डिविडेंडो। सर रूट एक्स प्रेशर रूट वाई आ गया। x/√y। यस बिल्कुल ठीक, एक बार मैं भी करके देखता हूँ। देखो पहले मैंने लिखा √x प्लस √y, उसमें प्लस कर दिया मैंने डिनोमिनेटर, यानी √x माइनस √y प्लस कर दिया, फिर अपॉन में आए, फिर लिखा मैंने न्यूमरेटर यहाँ पे √x प्लस √y। इस बार हम इस डिनोमिनेटर को माइनस करेंगे, तो जब माइनस करेंगे तो माइनस √x और प्लस √y हो जाएगा,
सामने भी यही करेंगे, ऊपर √2 में +1 करेंगे और नीचे √2 में -1 करेंगे। चलो जी, अब देखते हैं क्या हुआ भाई। अब ये हुआ, ऊपर √y प्लस माइनस कैंसिल हुआ, नीचे √x प्लस माइनस कैंसिल हुआ। अब क्या बचा? अब बचा ऊपर 2 2 √x root x by 2 root y. 2 √y। बस आपका रेशियो प्रूव होने वाला है, ऑलमोस्ट हो चुका है। इधर ये सेम है। चलो ये 2 से 2 भी गया। अगर हम स्क्वायरिंग कर रहे हैं तो क्या होगा, ये x और y का रेशियो बन जाएगा। देखो 2 कट जाएगा ना, ये रेशियो बन गया x और y का, और यहाँ पे स्क्वायरिंग करके आ जाएगा √2 + 1 का होल स्क्वायर और √2 - 1 का होल स्क्वायर। जरा ये होल स्क्वायर खोल के चेक करना, ये ऊपर भी होल स्क्वायर खोलो, नीचे भी होल स्क्वायर खोलो, देखो हाँ, x और y का रेशियो वही आ रहा होगा जो प्रूव करना है। Yes, सब लोग sir. चेक करो। Yes sir, oh yeah. तो ये आ गया देखो a² + b² + 2ab, और नीचे होल स्क्वायर खोला a² + b² - 2ab। तो ये आपका रेशियो देखो प्रूव हो गया। 3 + 2 √2 ऊपर आ गया और 3 - 2 √2 नीचे आ गया। यही हमें इन दो नंबर्स का रेशियो प्रूव करके दिखाना है। ठीक है ना, चेक कर लो, ये देखो 3 + 2 √2 3 - 2 √2, वो नंबर जो है वो इस रेशियो में आना चाहिए। बहुत आसान है, एक बार जब ये साइन में आ जाता है ना, तो आप इसको जब करके देखोगे, आप मुश्किल से 1 या 1.5 मिनट 30 सेकंड 60 सेकंड्स में इसको कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन इस क्वेश्चन को आपको ट्रिकी है, थोड़ा सा याद रखना। ये क्वेश्चन अगर आएगा तो ये 5 मार्क्स तक की वेटेज में आ सकता है, वरना 3 का तो कहीं है। डन? सर हाँ जी बोलो। आप एक बार 9.2 का 15th क्वेश्चन बता दो। ओके, आपके पास अभी एनसीईआरटी, तो आप मुझे बोलोगे क्वेश्चन? मेरे पास एक्चुअली आरडी है अभी फिलहाल। हाँ सर। आप बोलो, मैं लिखता हूँ। if a to the power n plus b to the power n divided by a to the power n minus 1 plus b to the power n minus 1 इज द ज्योमेट्रिक मीन, आगे यही होगा ना? is the arithmetic mean अच्छा, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन मिल गया। बिटवीन ए between एंड a and b, find the value of n। मैं आपको इस क्वेश्चन करने के ना देखो 2 तरीके बताता हूँ, सब लोग देख लो। ये जो पूरी वैल्यू है, ये कह रहे हैं ये अरिथमेटिक मीन है, किस किस का? ए और बी का। हमने कहा अच्छी बात है, ये तो हम भी निकालते हैं जरा अपना अरिथमेटिक मीन। an + bn डिवाइडेड बाय an - 1 + bn - 1 इक्वल टू किसके है? ए और बी के अरिथमेटिक मीन के। तो भाई अरिथमेटिक मीन तो a + b/2 होता है। ठीक है, अब देखो मैं एक तरीका तो मैं आपको ये दिखाता हूँ, और कोई भी इस तरीके को आपको गलत नहीं करेगा। ये मैंने सेम लिखा है, कुछ नहीं किया। इधर मैंने लिखा a + b, और नीचे जो 2 है ना, उसको लिख दिया 1 + 1। लिख सकते हैं भाई 2 को 1 + 1। फिर अगले स्टेप में गए, मैंने इसी स्टेप में कर दिया। ये जो नीचे 1 है ना, इसको लिख दिया a to the power 0, और जो दूसरा 1 है ना, उसको लिख दिया b to the power 0। ये भी तो 1 होते हैं। अब आपकी जो ये लेफ्ट हैंड साइड है और जो ये आपकी राइट हैंड साइड है, आपस में इक्वल है। ये क्वेश्चन ने कहा है हमें, हम नहीं कह रहे इक्वल है, ये तो क्वेश्चन कह रहा है इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल हैं, तो आप आमने सामने जरा कंपेयरिंग करके मुझे n की वैल्यू डायरेक्ट बता सकते हो। कोई भी टर्म, बस 1, कोई भी चीज कंपेयर कर लो भाई। ये वाली पावर यहाँ कंपेयर कर सकते हो, देखो n = 1। ये वाली b की पावर यहाँ कंपेयर कर लो, यहाँ से भी n = 1। या इसको ले लो, n - 1 को 0 से इक्वेट कर लो, तो भी n = 1। तो फाइनली n = 1। ठीक है, एक बार मैंने लास्ट टू लास्ट ईयर 11th क्लास के बच्चे को ये दिया, और उनके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया 4 मार्क्स का। बच्चा बिल्कुल ठीक कराया, आंसर भी निकाल दिया, टीचर ने 1 नंबर दिया। मैंने कहा जाके पूछो इसमें गलत क्या है। तो टीचर ने कहा आपने 4 नंबर के क्वेश्चन को इतना छोटा कर दिया, 4 नंबर के हिसाब से करना था। एक बात समझ नहीं आई मुझे टीचर की वाली। तो भी आप 4 नंबर में दे रहे हो, बच्चा उसकी ट्रिक जानता है छोटे करने की, तो छोटा करने दो उसको, है ना। अब मैं इसलिए आपको 11th क्लास में ना टीचर्स रिस्क तो ले नहीं सकते भाई, जो टीचर मार्क्स देंगे वो एक्सेप्ट करने पड़ते हैं। रही बात अगर बोर्ड की, तो बोर्ड में तो मेरी गारंटी होती है इस क्वेश्चन के लिए। चलिए, फिर भी मैं आपको इस क्वेश्चन को ना एक लॉन्ग मेथड से भी करके दिखा देता हूँ, क्योंकि हो सकता है किसी के स्कूल ने इसको ऐसे करवाया हो। जैसे ये a + b/2 है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले 2 को an से किया, 2an हो गया भाई,
प्लस 2 को bn से किया 2bn हो गया। अब देखो मैं यहाँ मल्टीप्लाई कैसे करता हूँ, पहले मैं a को मल्टीप्लाई करूंगा an माइनस 1 से, तो an हो गया। मालूम कैसे, जब a मल्टीप्लाई an माइनस 1 से हुआ, बेस सेम बन गए, देखो ऐसे वो बेस सेम बन गए और पावर आपस में ऐड हो गई, तो n माइनस 1 में 1 पावर ऐड करके वो an बन गया। फिर मैंने a को bn माइनस 1 से किया, वो तो सेम ही आ गया। फिर प्लस, अब मैंने b को n माइनस 1 से किया, भाई वो भी सेम आ गया, ये आ गया। और जब मैंने b को bn माइनस 1 से किया तो ये bn आ गया। क्या क्रॉस मल्टीप्लाई क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना। अब एक काम करो, ये वाला जो an है ना, वो इधर माइनस कर लो, तो देखो भाई ट्वाइस an में से अगर an माइनस करोगे तो भी एक बचेगा an। इसी तरह से ये वाला जो bn है, इसको उधर माइनस कर लो, तो ये इधर bn बचेगा। अच्छा, अब सामने क्या क्या बचा, abn माइनस 1, फिर an माइनस 1, चलो ये भी लिख लेते हैं। अब फिर से रिप्लेसिंग करो, ये an है, इसको ही रोका, देखो मैंने उधर से मुझे दिखाई दे रहा है इस वाली टर्म में a की पावर में n नजर आ रहा है, देखो इस वाली टर्म में, इसको इधर मैंने माइनस में भेज दिया, ये माइनस में आ गई। उधर क्या क्या आ जाएगा फिर, abn माइनस 1, ये वाला bn माइनस में, करेक्ट। अब एक काम करो, मुझे आप लेफ्ट हैंड साइड से ना कुछ कॉमन देख के बताओ, जो भी आपको कॉमन दिख रहा है, an और an माइनस 1 में से कुछ कॉमन दिख रहा है? सर an नहीं, दोबारा देखो। अच्छा चलो एक बात बताओ, x टू दी पावर 5 माइनस x क्यूब में से क्या कॉमन लो? H. सर x क्यूब लेंगे, x क्यूब लेंगे और अंदर क्या लिखेंगे, x स्क्वायर माइनस 1। इसका मतलब ये बात आप जानते हो कि अगर हमें कॉमन लेने की बात आती है तो हम छोटी पावर को कॉमन लेते हैं हमेशा। तो जरा फिर से बताओ, an और an माइनस 1 में से कौन सी? an minus an minus 1. मैं पीछे वाले पेज पे आता हूँ। an माइनस 1 कॉमन लेने के बाद अब देखते हैं यहाँ पे क्या बचेगा। n पावर 1 में से अगर n माइनस 1 पावर कॉमन ले लिया आपने, तो भाई खाली ये बचेगा, माइनस b बचेगा, ये कॉमन आ गया। क्योंकि यही काम आप RHS में भी करो, उधर से bn माइनस 1 कॉमन ले लो, तो भाई वहां पे क्या बचेगा, वहां पे भी यही बचेगा, ये माइनस b। देखना चाहिए आप, यहाँ पे a बचेगा और इसमें Yes, b sir. बचेगा। अच्छा, कॉमन लेने के बाद क्या हुआ, ये ब्रैकेट ब्रैकेट कट गया। अब क्या रह गया जी, अब ये रह गया। अब क्या करें, पावर भी इक्वेट नहीं कर सकते, बेस अलग अलग है लेकिन आपस में इक्वल है। अब मैंने देखो इसको क्या, सर नीचे, हाँ हाँ इसको नीचे भेज दिया, इसको ना डिवाइड में भेज दिया। डिवाइड में अगर भेजोगे तो भाई यहाँ पे 1 लिखना पड़ेगा। लो जी, अब हुआ क्वेश्चन सॉल्व। देखो कैसे, ये a अपॉन b की होल पावर बना दी, और ये जो 1 है ना, इसको तो किसी की भी पावर 0 बना सकते हो। यस सर, इसको ऐसे 0 n इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। पावर इक्वेट करके n इज इक्वल टू 1। तो ये है इसका एक लॉन्ग मेथड, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको मेथड दोनों आने चाहिए। या कुछ भी नहीं है, बेसिक अलजेब्रा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, an को इधर माइनस किया, bn को इधर माइनस किया, फिर an वाली पावर एक तरफ कर ली, bn में जो bn वाली पावर थी वो एक तरफ कर ली गई, कॉमन लिया गया। कॉमन लेने के बाद भी ब्रैकेट ब्रैकेट कैंसिल हुआ, हमने कहा इसे भी उड़ाओ, जो बच गया उसको नीचे डाला डिवाइड में, इधर RHS को इधर 1 बनाया और पावर 0 बना के निकाल दिया। Okay, इनफैक्ट sir. आ गया समझ. इनफैक्ट इसमें कोई गलती नहीं है, इस वाले सॉल्यूशन में कोई भी मिस्टेक नहीं है। अब देखो आपसे कॉमन सेंस का क्वेश्चन पूछूं, वैसे क्लास चीज है, फिर मैं क्लास ओवर कर दूंगा। देखो अगर मैं आपको बोल रहा हूँ a टू दी पावर n 64 है, और मैं आपसे पूछ रहा हूँ मुझे n और a दोनों की वैल्यू बताओ, कोई भी रैंडम बता सकते हो? सर a की तो आ जाएगी 2 sir और a4 n and की आ जाएगी 6। यहाँ पे ना कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, इसको आप 2 की पावर 6 बना सकते हो, 4 यस सर, इसको आप 4 का क्यूब बना सकते हो, इसको